राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल साइट पर पहुंचे और निगम अधिकारियों से लैंडफिल साइट पर आग लगने की घटना की रोकथाम को लेकर एक्शन प्लान मांगा। साथ ही गाजीपुर लैंडफिल साइट के निस्तारण को लेकर निगम अधिकारियों के साथ बैठक करने की भी बात कही। गोपाल राय ने बताया कि पराली की घटना और खुले में आग जलाने की घटना से होने वाले वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए काम किया जा रहा है। खुले में आग जलाने पर पाबंदी लगाई गई है। खुले में आग नहीं जले इसके लिए दर्जनों टीमें लगाई गई है जो दिन रात नजर रखेगी। गोपाल राय ने कहा कि गाजीपुर लैंडफिल साइट पर भी आए दिन आग लगती रहती है जो कई दिनों तक जलती रहती है। गाजीपुर लैंडफिल साइट पर लगने वाली आग को काबू करने के लिए निगम का क्या एक्शन प्लान है और इस पर निगम अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है। गाजीपुर लैंडफिल साइट के निस्तारण को लेकर गोपाल राय ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि निगम अधिकारियों ने गाजीपुर लैंडफिल साइट पर जमा कूड़े के पहाड़ को लेकर जो प्लान बताया है उसके मुताबिक निगम लैंडफिल साइट पर जमा कूड़े के ढेर को खत्म करने में जिस रफ्तार से काम हो रहा है उससे कूड़े के पहाड़ को खत्म करने में कम से कम 13 साल लग जाएंगे। गोपाल राय ने कहा कि इसको लेकर भी हम जल्द निगम अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट। लैंडफिल पे पहुंचे, आपने निरीक्षण किया, क्या क्या चीजें मिली हैं और आज से एंटी बर्निंग कैंपेन की शुरुआत भी आपने यहाँ से की है, अब आगे क्या? देखिए अभी ऊपर करेगा तभी तो जिस तरह से प्रदूषण का स्तर है और पराली जलने की घटनाएं जो हैं चारों तरफ लगातार हो रही हैं, इसलिए इसको कैसे नियंत्रित किया जाए। दिल्ली के अंदर से जो फायर, जो बाहर ओपन फायर होता है उससे जो पोल्यूशन होता है उसको रोका जाए, उसके लिए आज से ये एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन शुरू किया गया है जो 11 दिसंबर तक चलेगा। लगभग अलग अलग 10 डिपार्टमेंट को इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। करीब 550 लोगों की टीम बनी है। लेकिन हम देखते हैं कि कई बार पिछले साल भी नवंबर के महीने में यहाँ आग लगी थी और जब इस कूड़े के पहाड़ में आग लगती है तो फिर वो कई दिनों तक ये जलता रहता है और ये पोल्यूशन जो है हम पूरे जो है एटमॉस्फेयर में जो है वो फैलता रहता है। तो आज हमने यहाँ निरीक्षण किया है कि वो आग जो लगने की घटना होती है उसको रोका जा सके और अभी हमने यहाँ जो स्टाफ है एमसीडी का उसको डायरेक्शन दिया है कि एक आग बुझाने का एक फुल प्रूफ एक्शन प्लान वो सबमिट करें, जिससे कि कभी भी अगर आग लगती है तो उसको समय रहते ही इसको कंट्रोल किया जा सके, जिससे कि ये जो नज़ारा हर साल हम देखते हैं उससे बचा जा सके। आज से पूरे दिल्ली के अंदर अलग अलग जगहों पर अलग अलग विभागों की तरफ से भी इंस्पेक्शन का, पेट्रोलिंग का डे और नाइट जो है ये अभियान शुरू हो रहा है, जिससे कि जगह जगह जो कूड़े जलते हैं, आग लगती है, उनको रोका जा सके और दिल्ली के अंदर के प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सके। गोपाल जी, इस तरह से यहाँ जो गाजीपुर लैंडफिल साइट है ये बहुत बड़ी समस्या है वायु प्रदूषण के, खास करके इसके निस्तारण के लिए क्या आपको लगता है कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम नाकामयाब है? ऐसे में दिल्ली सरकार को आगे बढ़कर आना चाहिए। अभी जो एमसीडी के इंजीनियर्स ने और डीपीसीसी के साइंटिस्टों ने अभी जो रिपोर्ट दी है कि एनजीटी के ऑर्डर के बावजूद, अभी मैं उस साइट को भी देखने गया था, अभी 2.5 साल में ये बता रहे हैं 5.5% केवल जो है कूड़े का निस्तारण हुआ है। तो इस स्पीड से तो मेरे ख्याल से इस कूड़े का निस्तारण तो मुश्किल लग रहा है। इसके लिए क्योंकि ये कह रहे हैं कि इसके लिए तो 13 साल लगेंगे। इससे पूरे दिल्ली के अंदर अलग अलग जगहों पर अलग अलग विभागों की तरफ से भी इंस्पेक्शन का, पेट्रोलिंग का डे और नाइट जो है ये अभियान शुरू हो रहा है, जिससे कि जगह जगह जो कूड़े जलते हैं, आग लगती है, उनको रोका जा सके और दिल्ली के अंदर के प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सके। गोपाल जी, इस तरह से यहाँ जो गाजीपुर लैंडफिल साइट है ये बहुत बड़ी समस्या है वायु प्रदूषण के, खास करके इसके निस्तारण के लिए क्या आपको लगता है कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम नाकामयाब है? ऐसे में दिल्ली सरकार को आगे बढ़कर आना चाहिए। अभी जो एमसीडी के इंजीनियर्स ने और डीपीसीसी के साइंटिस्टों ने अभी जो रिपोर्ट दी है कि एनजीटी के ऑर्डर के बावजूद, अभी मैं उस साइट को भी देखने गया था, अभी 2.5 साल में ये बता रहे हैं 5.5% केवल जो है कूड़े का निस्तारण हुआ है। तो इस स्पीड से तो मेरे ख्याल से इस कूड़े का निस्तारण तो मुश्किल लग रहा है। इसके लिए क्योंकि ये कह रहे हैं कि इसके लिए तो 13 साल लगेंगे। तो मेरे ख्याल से अभी जो प्रोग्रेस है वो बहुत ही पुअर है और मुझे लगता है कि एमसीडी को इसको लेकर के एक सही एक्शन प्लान बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि 2.5 साल में 5.5% हुआ है तो इस रेशियो से तो इसका मुश्किल दिख रहा है और इसको लेकर के भी हम एक समीक्षा बैठक करेंगे
जिससे कि ये समझ में आ सके कि आखिर इतना डिले क्यों हो रहा है। गोपाल जी, आज जिस तरह से स्मॉग है, दिन के 1:30 बजे तक भी विजिबिलिटी दिल्ली में बहुत कम है, क्या कुछ और इमरजेंसी मेजर्स लेने की ज़रूरत है? नहीं, दिल्ली के अंदर का देखो इमरजेंसी मेजर्स तो हम 5 बिंदुओं पर काम हमने शुरू कर दिया है। जैसे आज से हम लोग ये ओपन जो है बर्निंग के खिलाफ अभियान शुरू कर रहे हैं। कल से हम जो डस्ट से पोल्यूशन होता है, एंटी डस्ट कैंपेन दोबारा जो है हम लोग सेकेंड फेज भी लॉन्च कर रहे हैं, जिससे कि वो जो कंट्रीब्यूशन या कोई साइट ऐसी बची है उसको भी रोका जा सके और दोबारा उसका निरीक्षण हो कि कोई ऐसा ना हो कि दोबारा उसने जो है लापरवाही लोग बरत रहे हों। जो पानी के छिड़काव का है वो भी पूरे दिल्ली के अंदर जो है वो अभियान चल रहा है। बायो डीकम्पोजर के छिड़काव का काम है दिल्ली के अंदर, वो भी हम कर रहे हैं। तो दिल्ली के अंदर जो मेजर्स हैं उन सारे मेजर्स को तो हम ले रहे हैं, लेकिन आज मैं फिर दोबारा केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी को दोबारा रिमाइंडर पत्र भेज रहा हूँ कि इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाए। आखिर केंद्र सरकार को राज्यों की मीटिंग बुलाने में परहेज क्यों हो रहा है, जब चारों तरफ प्रदूषण की स्थिति बनी है और हर सोर्स, चाहे सीपीसीबी का हो, चाहे सफ़र का हो, चाहे हर सोर्स ये कह रहा है कि पराली का जो पोल्यूशन है वो इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो मुझे लगता है कि हमें एक इमरजेंसी मीटिंग बुला करके और जो भी उसका कंट्रोल हो सकता है उसे हमें लगता है कि हमें डिस्कस करके प्लान करना चाहिए। तो आज मैं दोबारा केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को रिमाइंडर लेटर भेज रहा हूँ कि इसकी मीटिंग तुरंत बुलाने की ज़रूरत है, जिससे कि अंदर के पोल्यूशन को भी कम करने के साथ साथ पराली के प्रदूषण को भी कम किया जा सके। सर, क्या ऑड इवन